इस वीडियो में जानिए इजराइल और उसके आसपास हाल ही में हुई कुछ अद्भुत और रहस्यमयी पुरातात्विक खोजों के बारे में। हम देखेंगे कि कैसे गोताखोरों ने संगमरमर के टुकड़ों से भरे जहाज का मलबा खोजा, प्राचीन सीसा ताबीज मिला जो यहोवा का सबसे पुराना ज्ञात शिलालेख हो सकता है, और एक गुफा जो कभी अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार मानी जाती थी। साथ ही निएंडरथल और मानवों के बीच की रहस्यमयी मुठभेड़ की कहानी और 1,40,000 साल पुरानी मानव गतिविधियों के प्रमाण भी आपको चौंका देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रोमांचक खोजें की ओर। नंबर 1, 2023 में इजराइल के तट पर गोता लगाने गया तो उसे एक जहाज का मलबा मिला। जब संगमरमर की वस्तुओं का विशाल माल तेल अवीव के तट से लगभग 24 मील दूर पानी में डूबा तो उसमें दर्जनों संगमरमर के टुकड़े थे, जिनमें विभिन्न वास्तुशिल्प विशेषताएं शामिल थीं, जैसे कि कोलम हेड्स, एक विशाल वास्तुशिल्प और सजावटी मोल्डिंग। यह माल लगभग 2000 वर्षों से पानी के नीचे था, और यद्यपि अधिकारियों को इसके बारे में पता था, लेकिन उनके पास इसका सटीक स्थान कभी नहीं था। इसलिए वे अंततः यह जानकर प्रसन्न हुए कि इसे कहां पाया जाए। ऐसा लगता है कि हाल ही में आए तूफान ने समुद्र तल की रेत को स्थानांतरित कर दिया था और संगमरमर को उजागर कर दिया गया था, ताकि वे थे गोताखोरों को एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। इतिहासकारों के अनुसार यह मलबा संभवतः एक व्यापारी जहाज था जो किसी मंदिर या थिएटर का हिस्सा बनने के लिए इन पत्थरों को ले जा रहा था, लेकिन जो भी इमारत थी वह निश्चित रूप से बहुत भव्य थी। नंबर 2, एक छोटा सीसा ताबीज पृथ्वी की छंटाई के दौरान पाया गया था, जिसे माउंट आयेल में साइट से हटा दिया गया था, जिसे जोशुआ की वेदी के रूप में जाना जाता है। उत्तरी सामरिया में इस ताबीज के बारे में पता चला कि इस पर एक शिलालेख है जो यहोवा के नाम को दर्शाता है, और यह हिब्रू में भगवान का प्राचीन नाम है। यह इस नाम का सबसे पुराना ज्ञात प्रोटो हेब्रिक शिलालेख माना जाता है। इससे पहले सबसे पुराने चांदी के ताबीज थे, जो कि थे जेरूसलम में बाइबल हिल पर लगभग 600 वर्ष या उससे अधिक समय पहले पाया गया था। इस खोज के साथ साथ इस ताबीज में भी प्राचीन मिस्र के चित्रलिपि में यहोवा नाम की खोज हुई है, जो उत्तरी सूडान में पाए गए थे, जो अतीत में ऊपरी मिस्र था। बहुत सारे लोग थे। इस खोज को इस बात की पुष्टि करने के लिए लिया गया है कि लोगों ने इस विशेष भगवान की बहुत लंबे समय से पूजा की है। वास्तव में यह सब पुरातात्विक खुदाई और विचित्रताओं से है, जो मध्य पूर्व और उसके लंबे और पुराने इतिहास में बिखरे हुए हैं। नंबर 3, एक इतिहासकार ने अनुमान लगाया कि इजराइल में चुकंदर शमेश के पास एक गुफा को कभी अंडरवर्ल्ड के लिए एक प्रवेश द्वार माना जाता था। उनका सुझाव है कि लगभग 1700 साल पहले इस क्षेत्र के लोग गुफा का उपयोग सभी प्रकार के अनुष्ठान, जादू और अन्य मजेदार चीजों के लिए करते थे। जैसे कि गुफा का नक्शा सबसे पहले 1873 में कुछ ब्रिटिश खोजकर्ताओं द्वारा बनाया गया था, लेकिन तब तक इसकी बहुत अधिक खोज नहीं की गई थी। जाहिरा तौर पर गुफा विशेषज्ञ आंतरिक कक्षों में इधर उधर ताक झांक कर रहे थे और उन्होंने हर तरह के अजीब कबाड़ की खोज की थी। ऐसा लगता है कि यह बहुत कुछ है। इंडियाना जोन्स की तरह की चीजें वैसे भी उचित होंगी। यहाँ आपके पास कुल मिलाकर लगभग 120 तेल के लैंप हैं, साथ ही मिट्टी के बर्तन और कांस्य युग के हथियार भी हैं, जो 3 मानव खोपड़ी के हिस्से भी प्रतीत होते हैं। यह खोज शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि नेक्रोमेंसी या मृतकों के साथ संवाद करने का अभ्यास यहाँ किया गया था, और खोपड़ियां उस विशिष्ट अनुष्ठान का हिस्सा थीं। ऐसा माना जाता है कि वस्तुओं के पुराने गुट के आधार पर यह लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास रोमन काल की है। नंबर 4, पुरातत्वविद ने एक पुराना टुकड़ा खोजा है जिस पर 5 स्याही से लिखे अक्षर हैं। टीम को 2019 में जूडियन तलहटी के एक जंगल में एक खुदाई स्थल पर कलाकृतियां मिलीं। फिर उन्होंने इसे लगभग 1100 वर्ष पुराना बताया। बीसी ने मिट्टी के बर्तनों की टाइपोलॉजी और रेडियो कार्बन डेटिंग दोनों का उपयोग करते हुए यह खोज जजों की पुस्तक में वर्णित समय सीमा के साथ संरेखित की है।
जिसमें विद्वानों ने आमतौर पर इसे 1200 और 1050 ईसा पूर्व के बीच माना है। हालांकि यह पुस्तक संभवतः 550 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई थी। 1500 साल पुराने मोजेक जब पुरातत्वविद बाइबल के शहर बेथा में एक बैंटाइन युग की संरचना की खुदाई कर रहे थे, तो उन्हें गलती से लगभग 1500 साल पुराना एक मोजेक फर्श मिला, जिस पर 2 शिलालेख थे जो प्राचीन ग्रीक में लिखे गए थे। कुछ के अनुसार यह है प्रेरितों के चर्च का साक्ष्य जो लंबे समय से इतिहास या किंवदंती से गायब है। फर्श को छोटी पीली, लाल और नारंगी टाइलों से सजाया गया था, और जो शब्द केवल आंशिक रूप से दिखाई देते हैं, उनका अनुवाद हमारे परम पावन गुरु के वर्षों या समय में किया गया है। हमारे बिशप, हालांकि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि चर्च अस्तित्व में था, किंवदंती बताती है कि यह 780 में था। प्रेरित पीटर और एंड्रयू के घर के शीर्ष पर बनाया गया था, जो जानता है कि पूरे क्षेत्र में हर पुरातात्विक खोज के लिए हमेशा चीजों के पीछे कई स्पष्टीकरण होते हैं। यह पाया गया है कि उन लोगों के एजेंडे और हित हैं जो अपने धार्मिक ग्रंथों को साबित करना चाह रहे हैं। नंबर 5, 1,40,000 साल पहले प्रारंभिक मानव अफ्रीका से मध्य पूर्व की ओर चले गए थे। इस दौरान जाहिरा तौर पर उनका सामना आधुनिक पत्थर के औजारों के साथ एक अजीब दिखने वाले निएंडरथल से हुआ होगा। इजराइल में नए जीवाश्मों की खोज ने सभी वैज्ञानिकों को बहुत उत्साहित किया है और सोच रहे हैं कि क्या यह जल्द से जल्द झात हो सकता है। मध्य पूर्व में निएंडरथल या शायद एक अज्ञात निएंडरथल और पूर्वज का अवशेष, यह कथानक मध्य पूर्व को मोटा करता है। मूल रूप से आधुनिक मनुष्यों और निएंडरथल दोनों के लिए एक चौराहा था। हाल की खोज इजराइल के मध्य भाग में चूना पत्थर की खदान में की गई थी, और इसमें 1,20,000 से 1,40,000 साल पहले के उपकरण और जीवाश्म शामिल थे। साइट पर पाए गए पत्थर के उपकरण उन उपकरणों के समान थे जिनका उपयोग बाद में निएंडरथल और आधुनिक मनुष्यों द्वारा किया गया था। लेकिन अजीब बात यह है कि जीवाश्म किसी भी प्रजाति से मेल नहीं खाते थे, बल्कि उनमें पुरातन और निएंडरथल का मिश्रण था। ऐसे लक्षण जिनसे पता चलता है कि वे होमो या किसी अन्य निएंडरथल वंश की पहले से अज्ञात आबादी से संबंधित हैं। जो कुछ भी हुआ, ऐसा लगता है कि मनुष्य और अंडाल जानकारी का व्यापार कर रहे होंगे, या कम से कम एक दूसरे से उन तरीकों से मुठभेड़ कर रहे होंगे जो पहले ज्ञात नहीं थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगली बार आप किस तरह के वीडियो देखना चाहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही रोमांचक कंटेंट। धन्यवाद।